नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। एसटी महामंडल में कार्यरत ड्राइवर और कंडक्टर भुगत रहे वनवास। ड्राइवर व कंडक्टर के रेस्ट हाउस की हालत अत्यंत खराब। आरआरसी न्यूज की खबर का इंपैक्ट। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बदहाली को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट आक्रामक। कार्यकारी अभियंता का किया उपरोधिक सत्कार। शिवनी परिसर में अवैध शराब विक्रेताओं का बोलबाला। अवैध शराब की बिक्री बंद करने के लिए महिलाओं ने एमआईडीसी पुलिस थाने पर लाया मोर्चा। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण बुल्ढाना जिले में भी गैस सिलेंडर की कमी। हिवरा आश्रम के गुरुकुल के छात्रों के लिए चूल्हे पर खाना पकाने की नौबत। शहर की खूबसूरती बढ़ाने का संबंधित विभाग का प्रयास। रात के समय रेलवे स्टेशन से अग्रसेन चौक तक के रास्ते का सौंदर्यीकरण खींच रहा सभी का ध्यान। अब समाचार विस्तार से। राज्य की जीवन वाहिनी माने जाने वाली एसटी को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ड्राइवर व कंडक्टर के नसीब में अकोला आगार में वनवास भुगतने की नौबत आ गई है। देखते हैं आरआरसी न्यूज का ग्राउंड रिपोर्ट। डिपो में रेस्ट हाउस की हालत इतनी खराब है कि इस गर्मी में ड्राइवरों को बिना गद्दों के जमीन पर सोना पड़ रहा है। अब गुस्सा इस बात पर निकल रहा है कि राज्य के परिवहन मंत्री सिर्फ घोषणा न करे और एक बार अकोला आकर इन कर्मचारियों की तकलीफ देखे। अकोला विभाग से हर दिन लाखों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन जिन कर्मचारियों की जिंदगी पर यह राजस्व कमाया जाता है, उनकी बुनियादी जरूरतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम कितना काम करें और कितना दुख झेलें, यही सवाल अब एसटी के कर्मचारी पूछ रहे हैं। एसटी ड्राइवर अगर ठीक से नहीं सोते हैं तो दुर्घटनाओं का प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर की सुविधाओं को नजरअंदाज किए जाने की यह तस्वीर भी सामने आई है। और भी यहाँ पर कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी लोग कूलर एसी में बैठे हुए हैं आराम से, वहीं पर जो लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं वो यहाँ पर किस परिस्थिति में ये आप देख सकते हैं। 8 दिवस झाले पाणी नाही इथं प्यायला पण नाही, बाथरूमला पण नाही, बाहेर जावं लागतं। तो संडासवाला बोलतो 5 रुपये द्या, 10 रुपये द्या, रोज कुठून पैसा द्यायचा त्याला? रात्री थकून येतो मला ड्युटीवरून, इथं आराम करायचा म्हणलं तर मच्छरामध्ये झोपावं लागतं। इथं आता 8 दिवसापूर्वी पाणीच नव्हतं, इथं बिलकुल पाणी नव्हतं, आता आजच पाणी आलं इथं। आणि मच्छर तर एवढे आहेत, तुम्ही झोपू शकणार नाही मच्छर, आणि इथं जागा पण पुरत नाही आम्हाला। काही जागा नसल्यामुळे लोक गाड्यामध्ये झोपतात। पाणी प्यायला तर पाणीच नाही, बिलकुल पाणी नाही, आम्हाला बाहेरूनच पाणी घेऊन यावं लागतं। पाण्याची बिलकुल व्यवस्था नाही, प्यायचं पाणी। 8 दिवस पाणी नव्हतं इथं, काही टँकरद्वारे टाकायचं, कधी मग त्यांनी चालू केलं, नंतर त्याचा टोट्या गायब झालं तर आम्हाला म्हणायला लागले तुम्ही टोट्या का, म्हणलं आम्हाला काय करायचं, आम्ही इथं राहतो तर आम्ही टोट्या काढणार आहे का? मग ते म्हणे बसवतो, मग त्यांनी आता टोट्या वगैरे बसवल्या आणि आता पाणी आलं। चिलचिलाती धूप में अकोला का पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन इस रेस्ट हाउस में न तो कूलर है और न ही पंखा। रात में मच्छर इतने ज्यादा हो गए हैं कि कर्मचारियों को रात में जागना पड़ता है। नींद पूरी न होने से ड्राइवरों का मानसिक स्वास्थ्य पर और नतीजतन यात्रियों की सुरक्षा को खतरा निर्माण हो रहा है। जब बस डिपो मैनेजर से इस पूरे खराब व्यवस्थापन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह हम इसे जल्द ही सुधार लेंगे का गोलमोल जवाब दिया, लेकिन यह जल्द की तारीख कब आएगी? प्रशासन की इस अड़ियल पॉलिसी से ड्राइवर और कंडक्टरों में रोष निर्माण हो रहा है। आणि कूलर वगैरे सुद्धा नाही सर, त्याबद्दल काय म्हणणार आपण? कूलरचं सध्या काही कसं आहे, विभागीय कार्यालयातून किंवा आमचं जे सेंट्रल ऑफिस आहे त्याच्यामधून असं काही आलेलं नाही आहे किंवा कूलर, आणि त्यांच्या बेडबद्दल पत्र दिलेलं आहे। नाही, त्यांच्यासाठी तिथे सतरंजी याची त्याची व्यवस्था केलेली आहे, जशी जे त्याच्यासाठी आणखीन आता एक आतमधलं एक रेस्टरूम दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पण व्यवस्था आहे, आतमध्ये पण केलेलं आहे, ते बनवून दिलेलं आहे त्यांनी। आरआरसी न्यूज द्वारा प्रसारित की गई बाबुल गांव से घूसर तथा अन्य मुख्यमंत्री सड़क योजना की खबर को लेकर शिवसेना ने अब आक्रामक रुख अपनाया है।
शिवसेना ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यकारी अभियंता को घटिया सड़कों के लिए सम्मानित किया। पहले उन्होंने ऑफिस में धरना देकर प्रशासन का विरोध किया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अकोला जिले में किए गए सड़क कामों में कथित भ्रष्टाचार और घटिया दर्जे को उजागर करने के लिए एक अनोखा गांधी गिरफ्त विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ 6 महीने में 46 करोड़ रुपए की सड़कें खराब होने से नाराज शिवसेना के सदस्यों ने कार्यकारी अभियंता नीलेश वानखड़े को शॉल और श्रीफल देकर उपरोधिक सत्कार किया। इस विरोध प्रदर्शन में जिला प्रमुख गोपाल दातकर के साथ विकासराव पागरूत, सुरेंद्र विस्पुते, आशीष गावंडे, राहुल कराले और कई मौजूदा और पुराने नगर सेवक और शिव सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 46.40 करोड़ रुपए की लागत से 3 सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही इन सड़कों में बड़ी दरारें आ गई हैं और कंक्रीट उखड़ गया है। शिवसेना ने मांग की है कि घटिया काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ तुरंत आपराधिक केस दर्ज किया जाए और इस सड़क की दोबारा क्वालिटी के साथ मरम्मत की जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो और अधिक तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई। सबसे पहले गुड़दी से बाबुलगांव इस रास्ते की पोल खोल RRC न्यूज ने की थी। इस रास्ते का घटिया निर्माण कार्य करने वाले संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की आवश्यकता निर्माण हो रही है। अकोला तालुक्यातील बाबुळगाव ते गुळदी ते घुसर ते उगवा हा 11 किलोमीटरचा रस्ता। या रस्त्यावर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 46 कोटी रुपये मंजूर झाले। त्याच्यानुसार याचं काम झालं आणि 6 महिन्यापूर्वी या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं। 6 महिन्याच्या पूर्वी काम रस्त्याचं झाल्यानंतर तेव्हाच त्या रस्त्याला भेगा पडणं सुरू झाल्यात। त्याच्या भेगा एवढ्या मोठ्या होत्या की मोटरसायकलचं चाक जाऊन फसेल एवढ्या मोठ्या मोठ्या भेगा त्याच्या पडल्या होत्या। म्हणजे तो रस्ता अक्षरशः असा काकडीसारखा उरला होता। या संदर्भात डिसेंबर महिन्यात मी कार्यकारी अभियंत्यांना तक्रार दिली। यांचे सचिव मंत्रालयातील सचिव प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे सतीश चिखलीकर यांना सुद्धा निवेदन दिलं होतं, परंतु 4 महिन्यापासून यांनी याच्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही। आणि त्याचे उपअभियंता असतील, कार्यकारी अभियंता असतील, हे सांगतात की या रस्त्यावर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे हे रस्ते खराब झालेत। वास्तविक या रस्त्यावर कोणती वाहतूक नाही। असं असताना सुद्धा निकृष्ट दर्जाचं काम झालं म्हणून ते रस्ते क्रॅक गेलेत। रस्त्याचं बांधकाम सुरू असताना आमचे उपजिल्हा प्रमुख विकासभाऊ पागरूत आणि घुसरच्या गावकऱ्यांनी निवेदन दिलं होतं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तो रस्ता सुद्धा दाखवला होता की हे रस्त्याचं काम व्यवस्थित नाही होऊन राहिलं। तेव्हा कार्यकारी अभियंत्यांनी पत्र देऊन विकासभाऊ पागरूत आणि गावकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचं काम तेव्हा केलं होतं। मग आम्ही तक्रार केल्यानंतर तुम्ही कोणती कारवाई करत नाही आणि कंत्राटदारानं तक्रार दिल्यानंतर तात्काळ आमच्या पदाधिकाऱ्यावर किंवा गावकऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी जेवढी कार्यतत्परता कार्यकारी अभियंत्यांनी दाखवली, तेवढी जर कार्यकारी अभियंत्यांनी तत्परता या रस्त्याच्या कामात दाखवली असती तर निश्चितपणे हा रस्ता चांगला झाला असता। आज 46 कोटी रुपयाच्या रस्त्याचं काम पूर्णपणे दुरुस्तीचं काम सुरू झालं। त्याच्यावर अनेक अपघात सुद्धा त्या रस्त्यावर झालेले आहेत। म्हणून प्रशासन याची दखल घेत नाही। म्हणून आज कार्यकारी अभियंता यांचा शाल श्रीफळ देऊन बुका देऊन त्यांचा सत्कार केला आणि जसं त्यांनी चांगले फोटो त्यांचे रस्ते जिथं चांगले झाले असतील ते फोटो लावलेत, त्याचप्रमाणे खराब रस्त्याचे सुद्धा फोटो त्यांच्या कार्यालयात लागले पाहिजेत। म्हणून ते फोटो आम्ही तिथं प्रत्यक्ष आणून लावलेले आहेत। अकोला जिले के शिवनी परिसर के राहुल नगर में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। राहुल नगर की सैकड़ों महिला MIDC पुलिस थाना पहुंची और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शिवनी के राहुल नगर में लंबे समय से देशी विदेशी और कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है। उनके अनुसार 3 से 4 स्थानों पर अवैध रूप से शराब बिक रही है, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। शराब के कारण परिसर में आए दिन झगड़े, गाली गलौज और विवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे महिलाओं और परिवारों को विशेष परेशानी हो रही है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि अवैध शराब बेचने वालों को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण यह कारोबार बेखौफ जारी है। आमचा एरिया हा झोपडपट्टी एरिया आहे
पण तिथं अवैध धंदे खूप चालून राहिले आहे. दारू, वरली. आम्ही खूप दिवसाचे मोर्चे पण काढले, पण आतापर्यंत आम्हाला रिस्पॉन्स मिळालेला नाही आहे. आम्हाला आता न्याय मिळालाच पाहिजे. आमचा हा मोर्चा ठामपणे आम्ही, जर आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर आम्ही पुढं पण चालूच ठेवणार आहोत. म्हणले आम्ही आता तुमची जे समस्या आहे त्यांच्यावर आम्ही कारवाई जरूर करू. बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि शराब के कारण परिवारों में तनाव बढ़ रहा है और कई घरों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। उनका कहना था कि मजदूरी करने वाले लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च कर देते हैं, जिससे घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में एमआईडीसी थाना ईशानी आनंद ने बताया कि अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर महिलाएं थाना आई थी। हमने महिलाओं को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी और यदि कहीं अवैध शराब की बिक्री पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम ईशानी आनंद है। मैं एमआईडीसी की इंचार्ज हूँ अभी। आज हमारे पास एक निवेदन आया था कि इलीगल दारू की जो दुकानें हैं इनको बंद करने का एक हमारे पास मोर्चा आया था। लेडीज़ का मोर्चा था और जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई और रेड्स हम चालू करेंगे। पहले भी हुई थी और उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। अब इसकी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे और जो भी इलीगल धंधा करेगा उस पर हम कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार प्रॉपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। ये मोर्चे में है और ये इन्होंने निवेदन भी दिया है। महिलाओं ने पुलिस से मांग की है कि अवैध शराब बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अवैध शराब का कारोबार बंद नहीं कराया गया, बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। अब देखना यह है कि पुलिस किस सख्ती से इन अवैध शराब विक्रेताओं को निपटती है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण देश में गैस की कमी देखी जा रही है। एहतियात के तौर पर कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसका असर अब छात्रावास तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों के किचन में भी देखा जा रहा है। गैस सिलेंडर न मिलने के कारण हिवरा आश्रम के गुरुकुल में पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों के लिए चूल्हे पर खाना पकाने की नौबत आ गई है। बुल्ढाणा के मेहकर तालुका के हिवरा आश्रम में करीब 6000 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से 3000 छात्र गुरुकुल में रहते हैं। गैस सिलेंडर न मिलने के कारण अब इन छात्रों के लिए 2 समय का खाना चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान और चूल्हे पर बनने वाले खाने के धुएं के कारण इन खाना बनाने वाली महिलाओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ियां जलाने से निकलने वाले धुएं के कारण इन महिलाओं के आंखों को दिक्कत हो रही है। पहले गैस पर खाना कुछ घंटे में बनता था, लेकिन अब चूल्हे पर खाना बनाने के लिए 2 गुना समय लगता है। ऐसी प्रतिक्रिया यहाँ की महिलाओं ने दी। आम्हाला ना पहिले गॅसवर पोळ्या करत होतो तर 3 तास लागायचे. आता भरपूर वेळ लागायला लागला त्याच्यामुळे आणि वरचं ऊन आणि शेक जास्त त्रास व्हायला लागला. त्याच्याकरता सरकारने लवकरात लवकर काळजी करावं, आम्हाला गॅसची व्यवस्था करून द्या. वहीं गुरुकुल आश्रम के सेक्रेटरी ने कहा कि प्रशासन ने हमें गैस सिलेंडर को लेकर आश्वस्त किया है। कुछ ही दिनों की बात है, जल्द यह समस्या खत्म होगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया। विवेकानंद आश्रम एक शैक्षणिक हब आहे. इथे 6000 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. पैकी 3000 विद्यार्थी गुरुकुल पद्धतीने राहतात, म्हणजे त्यांना जेवण नाश्ता आपण पुरवतो, राहण्याची व्यवस्था पण करतो. दररोज 3000 विद्यार्थ्यांचा स्वयंपाक करायला लागतो. हे तीर्थक्षेत्र आहे, त्यामुळे येणारे भाविक, येणारे पर्यटक, पर्यटन क्षेत्रसुद्धा आहे. आपलं रुग्णसेवासुद्धा आहे, त्यात येणारे रुग्ण यांच्यासाठी पण मोफत अन्नछत्र आपण चालवतो. असं सगळं मिळून दररोजचा स्वयंपाक बनवायला लागतो. गेल्या 4-5 दिवसापासून गॅसची टंचाई जाणवते, म्हणून आम्ही पारंपरिक पद्धतीनं आपली लाकडावर चूल मांडून मोठीच आपला तवा मांडलेला आहे आणि महिला त्याच्यावर पोळ्या करतायत. त्याचा परिणाम असा होतो की महिलांना खूप त्रास होतो पोळ्या करायला, वेळही लागतो, धुराचा त्रास होतो आणि महिला शक्यतो तयार होत नाही त्याच्यावर करायला, गॅसची सवय लागलेली असते. पण हा प्रश्न लवकर मार्गी लागेल अशी अपेक्षा आहे. काल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलं की काही घाबरून जाण्याचं कारण नाही, लवकरात लवकर सगळ्यांना पुन्हा पूर्ववत गॅस उपलब्ध होईल. जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला आश्वस्त केलं आहे की अडचण आल्यावर संपर्क करा, तसं संपर्क आम्ही करू. पण तुर्तास 1-2 दिवसात हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आम्हाला अपेक्षा वाटते. अमेरिका ईरान इजरायल युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते गैस का संकट और गहराता जा रहा है। यह देखते हुए यह युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, ऐसी उम्मीद सभी व्यक्त कर रहे हैं।
अकोला शहर में खूबसूरती बढ़ाने के काम ने जोर पकड़ लिया है। रेलवे स्टेशन से अग्रसेन चौक तक के रास्ते पर आकर्षक लाइटिंग और हरियाली की गई है। इस काम से शहर की सूरत बदल रही है। खासकर रात में यह इलाका और भी आकर्षक दिखता है। अकोला शहर में खूबसूरती बढ़ाने के अलग अलग कामों ने जोर पकड़ लिया है। खासकर रेलवे स्टेशन से अग्रसेन चौक तक के मेन रास्ते पर डिवाइडर पर हरियाली की गई है और आकर्षक लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। इस काम से पूरा रास्ता और भी सुंदर और साफ सुथरा दिखने लगा है। डिवाइडर पर लगाए गए पेड़ और सजावटी लाइटें रात में खास आकर्षण बन रही हैं, इसलिए इस इलाके का रात का नज़ारा और भी खुल गया है। इस पहल का शहर के लोग भी स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे शहर की खूबसूरती बढ़ रही है। इस तरह के सौंदर्यीकरण से यह देखा जा रहा है कि अकोला विकास और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। आज के इस भागदौड़ भरे दौर में हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कई मरीजों को महंगी दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। मांसपेशियों, जोड़ों, घुटनों, पेट दर्द वगैरह से परेशान मरीजों को तुरंत आराम देने के लिए शहर के कमाल पेन रिलीफ सेंटर में 19 और 20 मार्च को आयोजित कैंप का लाभ लेने की अपील की गई है। किसी भी असाध्य बीमारी से ग्रस्त मरीजों पर कमाल पेन रिलीफ सेंटर में नेचुरोपैथी, एक्यूथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक इलाज के बाद केवल 15 से 20 मिनट में दर्द से राहत मिलती है। ऐसा दावा आगरा के जाने माने BEMS नेचुरोपैथी और कायरोप्रैक्टिक एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण यादव और थेरेपिस्ट डॉक्टर उदयन खान ने किया है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन की वजह से दर्द, हाथ पैर में झुनझुनी, पैरों में ऐंठन, माइग्रेन, सीने का दर्द, पैरों में सूजन, बदन दर्द, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, हाथ न उठा पाना, बाह में ऐंठन या शरीर में कहीं भी दर्द हो, इन सभी पुराने दर्द से यहाँ पूरी तरह राहत मिलती है। डॉक्टर तरुण यादव की मदद से आप यहाँ सिर्फ 15 से 20 मिनट में 1 से 10 साल पुराने दर्द से पूरी तरह राहत पा सकते हैं। अब तक डॉक्टर तरुण यादव ने सैकड़ों मरीजों का इलाज कर उन्हें बीमारी से मुक्त कर चुके हैं। कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों ने इस शानदार काम के लिए उन्हें सम्मानित किया है। मरीजों से अपील की गई है कि वे 19 और 20 मार्च को लगने वाले कैंप को लेकर दर्द को बाय बाय करें। यहाँ महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 86 23 88 84 43 और 90 49 83 15 73। नेचुरोपैथी, एक्यूथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक इलाज के तरीकों के बाद कमल पेन रिलीफ सेंटर में सिर्फ 15 से 20 मिनट में दर्द से राहत मिलती है। ऐसी प्रतिक्रिया यहाँ उपचार लेने के बाद बीमारी से मुक्त हुई 2 महिला मरीजों ने दी। कसे तुमचे धन्यवाद करू काय म्हणजे काय सांगू मला कळण झाले, कारण माझ्या मुलाने मला हैदराबाद पर्यंत न्यायची तयारी केली। 15 मिनिटाची थेरपी जर माणूस 1 वर्ष जरी बसत नाही, ते माणूस आज मी बसून दाखवायला तुम्हाला माझं वय 55 वर्षे। सर मी कसे धन्यवाद करू। काय नाव आपलं? आपण कुठून आलात? काय प्रॉब्लेम होता आपल्याला? किती वर्षापासून होतं? 5-7 वर्ष झाली। आपण डॉक्टर वगैरे दाखिलं? काय म्हणले डॉक्टरांनी? ऑपरेशन सांगितले होते। जसे की आपले डॉक्टर साहेब आलेत आग्राहून, डॉक्टर तरुण यादव सर यांच्या हाताच्या थेरपीनं तुमचं जे 5-7 वर्षाचं जे त्रास होतं ते किती मिनिटामध्ये गायब झालं? 15 मिनिटामध्ये पूर्ण गायब। आता काय त्रास आहे तुम्हाला? बसण्यात उठण्यात जे त्रास होतो आता काय आहे का? मग आपल्यासारखे सोशल मीडियावर खूप लोक पाहणारे आहेत न्यूज वगैरे, त्यांना आपण काय माहिती देणार? आणि त्यांना हेच माहिती द्या की तुम्ही पण या डॉक्टरकडे या आणि इलाज घ्या। या डॉक्टरच्यामुळे माझी पण तब्येत चांगली झाली आणि उठताना बसताना त्रास होता तो पण कमी झाला। काय नाव आपलं? अनिता कराळे। कुठून आलात आपण? आपल्याला काय प्रॉब्लेम होतं? मला पायाचा आणि त्रास, गुडघ्याचा त्रास होता। किती वर्षापासून होतं? 8 वर्ष झाली। मग डॉक्टरला वगैरे दाखवलं आपण? काय म्हणले डॉक्टरांनी? वाताचा वगैरे प्रॉब्लेम म्हणले। जसे की आपले डॉक्टर तरुण यादव सर आग्राहून आलेले आहेत, त्यांच्या हाताच्या थेरपीनं तुमचं जे त्रास होतं 18 वर्षाचं ते किती मिनिटामध्ये गायब झालं? आता काही त्रास आहे का तुमच्या शरीरामध्ये? काहीच नाही, पूर्ण चांगलं झालं। तुम्ही डॉक्टर साहेबाबद्दल काय सांगणार? खूप चांगले डॉक्टर आणि खूप मस्त केलं, एकदम क्लिअर। आपल्यासारखे पेशंट जे येतात त्यांना तुम्ही काय माहिती देणार? इथं यायला पाहिजे की नाही? यायला पाहिजे आणि घ्यायला पाहिजे सरांची, आणि खूप चांगलं करतात आणि रिझल्ट। मैडम क्या नाम आपका? सर मेरा नाम संध्या हिमड़े है। आप कहाँ से आते? मैं अकोला से हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम था मैडम? वो मेरे कमर का बहुत दर्द था। मुझे खड़ा भी रहना आता नहीं था। कितने साल से दर्द था मैडम?
वो तो मेरा 2 साल से मुझे चालू है सर। हाँ, जैसे कि मैडम आगरा से तरुण यादव सर आए, हाँ। इनके थेरेपी से आपका जो दर्द था वो कितने मिनट में गायब होगा? बस मैं पिछले महीने ही आई, मैंने टीवी पर ऐड देखी थी। जी और मैडम। ये ऐड में वो नंबर भी आया था आपका। जी। तो मैंने फोन लगा के देखा कि चलो ये भी कर लेते हैं। जी। तो ये सोच के मैं आई थी, थेरेपी दी जी। और मुझे जो दवाई दी, जी। तो ये इसकी वजह से मैं एकदम अच्छी हो गई, एकदम, यानी कि थोड़ा बहुत दर्द रहा अभी, बाकी लेकिन पूरे रिलीफ हो गया? बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अगर 100 में से पूछूंगा तो आपको कितना % रिलैक्स है? मुझे तो 75% तो मुझे आ गया अभी जी मैडम। रिजल्ट। जी। थोड़ा बहुत है, तो इसलिए मैं फिर से आ गई कि मैंने आपके पास में, आप आगरा से यहाँ तक आए, और मैं एक बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छा करेगा कि नहीं, जिसकी दवाई मुझे लागू होगी। तो मुझे तरुण यादव सर बहुत अच्छे डॉक्टर मिले और इन्होंने मेरा पूरा दर्द गायब कर दिया है। थैंक यू सो मच। तो देर किस बात की, आज ही हमारे स्पेशल कैंप में अपना नाम दर्ज कर असाध्य बीमारियों से पूरी तरह छुटकारा पाइए। हमारा पता कमाल पेन रिलीफ सेंटर, मंगरूलपीर रोड, यूसुफ अली खदान, गणेश शटर के बाजू में, अकोला। आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। ऐसी जानकारी शिक्षण संचालनालय द्वारा दी गई है। इसलिए जिन अभिभावकों ने अभी तक आवेदन दाखिल नहीं किए हैं, उनसे आवेदन दाखिल करने की अपील की जा रही है। आरटीई एक्ट के मुताबिक निजी तथा बिना अनुदानित स्कूलों में कक्षा पहली में 25% फ्री पढ़ाई का प्रावधान है। पहले अभिभावकों के लिए अपने रहने की जगह से 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल चुनने की शर्त थी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि अगर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है, तो छात्रों को ज़्यादा दूरी वाले स्कूलों में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। इसी पार्श्वभूमि में शिक्षा विभाग ने दूरी की शर्त में ढील देने का फैसला किया है और आरटीई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में ज़रूरी बदलाव किए जा रहे हैं। इसलिए अभिभावकों को अब ज़्यादा दूरी वाले स्कूल चुनने की सुविधा मिलेगी। साथ ही जिन लोगों ने 16 मार्च 2026 तक आरटीई 25% प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे हैं, उन्हें अपने आवेदन को फिर से कंफर्म करने का मौका दिया गया है। ऑर्डर में कहा गया है कि यह सुविधा पोर्टल पर एक खास पॉपअप विंडो के जरिए दी जाएगी। इस बीच शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस फैसले से अभिभावकों को आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे और खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या पत्रानुसार आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत ज्या पालकांनी 1 किलोमीटरच्या आतमध्ये त्यांना शाळा उपलब्ध होत्या आणि त्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केलेला होता, अशा सर्व पालकांना मान्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 3 किलोमीटरच्या परिघामध्ये असणाऱ्या शाळा उपलब्ध होणार आहेत। यासाठी पालकांनी त्यांच्या अर्ज अनकन्फर्म करण्याची पोर्टलवरती सुविधा दिलेली आहे। पालकांनी त्या अर्ज अनकन्फर्म करावे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना 3 किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या शाळा उपलब्ध होतील, त्या शाळांचा विकल्प देऊन पालकांनी आपले अर्ज पुनश्च कन्फर्म करावे। ही सुविधा 25 मार्च 2026 पर्यंत देण्यात आलेली आहे। पालकांनी जास्तीत जास्त पालकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना या प्रवेश प्रक्रियेचा लाभ उपलब्ध करून देण्याबाबत मी सर्वांना आवाहन करतो। धन्यवाद। लाखों यात्रियों को सुरक्षित उनके इच्छित जगह तक पहुंचाने वाले एसटी ड्राइवर और कंडक्टर खुद असुरक्षा और गंदगी की हालत में घिरे हुए हैं। जब आप अकोला के मुख्य बस स्टैंड के रेस्ट हाउस की हालत देखोगे तो सवाल उठता है कि यह रेस्ट हाउस है या गंदगी का ढेर। परिवहन महामंडल के कंडक्टर और ड्राइवर को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है, रात को मच्छरों से परेशान रहना पड़ता है और यहाँ तक कि प्राकृतिक विधि के लिए भी अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कई दिनों तक गद्दों की कमी के कारण लंबी दूरी के एसटी लाने वाले ड्राइवरों को ठंडे सीमेंट के फर्श पर चादर बिछाकर या शेड के नीचे सोना पड़ता है। अकोला बस स्टैंड का यह रेस्ट हाउस आजकल नरकवास का दूसरा नाम बन गया है। जहां कर्मचारियों को आराम करना चाहिए, वहां कचरे के ढेर जमा हो गए हैं, डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहे हैं और ड्राइवरों को उसी बदबू और कचरे के पास सोना पड़ रहा है। बदकिस्मती से यहाँ पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं है। पिछले 8 दिनों से पानी के नल सूखे पड़े हैं, गला सूख भी जाए तो पीने के लिए पानी नहीं है। अकोला बस स्टैंड की बहुत बुरी हालत हो गई है।
पानी की कमी के कारण कर्मचारियों को बाहर सुलभ शौचालय का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन असली दिक्कत तो यह है कि ये कर्मचारी जो पहले से ही कम वेतन पर काम कर रहे हैं, उन्हें हर बार दैनंदिन प्रातःविधि के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। अगर वे दिन में 4 बार भी जाते हैं तो 40 रुपए उनकी जेब से जाते हैं। प्रशासन की गलतियों की सजा कर्मचारियों की जेब से क्यों जाए? यही संतप्त सवाल अब महामंडल के ड्राइवर व कंडक्टर पूछ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर कूलर लगाया गया है, इसमें पानी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है यहाँ पे, बस कुछ भी कर लीजिए पानी नहीं आ रहा है, बस एक आध 2 बूंद आ रहा है। न यहाँ पर यात्रियों के लिए पानी है और न यहाँ के कर्मचारियों के लिए पानी है। जिस बस में हम सफ़र करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर 10-10, 12-12 घंटों तक सफ़र करते हैं, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं। जब यहाँ पर आकर वो रुकते हैं तो थोड़ी देर आराम करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर आराम करने के लिए जब वो आते हैं तो यहाँ का मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको बता दूँ। ये जो डस्टबिन है ये ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुकी है और यहाँ पर ही सोना पड़ता है। ये थोड़ा सा आप इधर घुमा दें, ये देखिए यहीं सोना पड़ता है। यहाँ पे गंदगी, एक बदबू भी आ रही है, मच्छरों का प्रादुर्भाव होता है। और अगर इन लोगों की नींद अगर चैन से नहीं होगी तो अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? मी जास्त साहेब इथं आणि कूलरची जास्त जरूरत आहे. उन्हाळा जास्त असल्यामुळं ना गाडीत गरम असतं आणि इथं बी गरम, मच्छर जास्त राहतं इथं. फॅन बी गरम हवा मारतात, फुल स्पीडनं चालत नाही ते पंखे. प्यायसाठी खाली कूलर लावलेलं आहे, घालून आणावं लागतं पाणी. इंधनाला पाणी लवकर राहत नाही, पाणी चाललं जातं. वरती पाहिजे, कूलर वरती पाहिजे. गरमी मरणाची होते, रात्री मच्छर खूप असतं इथं, झोपायला जागा पुरत नाही. याची घाण इथं पूर्ण घाणमध्ये झोपावं लागतं रात्री. गरम बी खूप होते, सारखे असं गुंडून झोपावं लागतं, जागा नाही पुरत. एवढे लोक गाड्या लोक येतात इथे. हा रात्री जे नाईटला गाड्या येतात इथे बाहेर डेपोच्या, इथं जे लवकर येतात त्यांना जागा मिळतो, बाकी ज्यांना गाड्यामध्ये मच्छरामध्ये झोपावं लागतं. पिण्याच्या पाण्याकरता वॉटर कूलर बसवलेला आहे खाली. आणि पाण्याचा जो प्रॉब्लेम होता 2-3 दिवसाच्या आधी मोटर जळाली असल्यामुळे तरी आपण पाण्याचा टँकरचा पुरवठा केला. वर पाणी सोडण्यात आलं त्यांना. आणि घाण अशी आहे की इथे साफसफाई चालूच राहते. त्यांना 2 डस्टबिन बसवून दिलेले आहे, तरी त्या लोकांनी पण कचरा त्याच्यामध्ये टाकायला पाहिजे असते. कचरा डस्टबिनमध्ये टाकलेला आहे, डस्टबिन ओव्हरफ्लो झालेली आहे. पण आता स्वच्छता चालूच राहते त्याची. आता करत असणार ते स्वच्छता करणं. घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर आपूर्ति विभाग द्वारा जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में कार्रवाई की जा रही है। आपूर्ति विभाग के दल ने मूर्तिजापुर शहर में कार्रवाई करते हुए एक होटल से 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जिलाधिकारी वर्षा मीना के मार्गदर्शन में जिला आपूर्ति अधिकारी रविंद्र एन्नावार, मूर्तिजापुर के आपूर्ति निरीक्षक आनंद गुप्ता, अकुला के आपूर्ति निरीक्षक भोपाली ने मूर्तिजापुर शहर के कुछ निजी रेस्टोरेंट और होटलों की जांच की और 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इस कार्रवाई से शहर में सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों में खलबली मच गई है। कल देर शाम अकुला शहर के जीएमडी मार्केट में हीरा कैटरिंग से घरेलू इस्तेमाल के 9 सिलेंडर जब्त किए गए थे। संबंधित प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अकुला जिले में सिलेंडरों की कालाबाजारी के बारे में जिला आपूर्ति विभाग को जानकारी दे। इस बीच अब सवाल यह उठ रहा है कि आपूर्ति विभाग गैस एजेंसी धारकों के खिलाफ केस दर्ज करने में क्यों हिचकिचा रहा है। जिलाधिकारी से इस मामले की जांच करने की जरूरत जताई जा रही है। अमरावती के स्वामी विवेकानंद कॉलोनी मोती नगर में रहने वाली मासूम कृष्णाली रामघरडे नामक 10 वर्षीय बालिका पर श्वानों के झुंड ने हमला किया। परिसर वासियों ने इस घटना के बाद श्वानों को पकड़ने के लिए मनपा से संपर्क किया, लेकिन छुट्टी का कारण बताकर मनपा के श्वान पकड़ने वाले दल ने अपनी जिम्मेदारी झटक ली। इससे इस घटना को लेकर नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कक्षा 4 में पढ़ने वाली कृष्णाली घरडे नामक छात्रा रास्ते से जा रही थी, तब रास्ते पर 5 से 6 श्वानों के झुंड एक दूसरे पर भौंक रहे थे। उसी समय इस छात्रा पर आवारा श्वानों ने हमला बोल दिया। श्वानों के हमले में इस मासूम के हाथ और पैर पर भारी खरोच और श्वानों के नाखून के निशान देखे गए हैं। घटना की जानकारी परिसर वासियों ने मनपा को दी, लेकिन अवकाश का कारण आगे कर श्वान पकड़ने वाले दल ने यंत्रणा उपलब्ध न रहने के कारण बताया। इस बात की शिकायत क्षेत्र की पार्षद एडवोकेट प्रीति रेवने ने मनपा से की और छात्रा ने परिजनों को मदद करने की मांग की,
साथ ही मनपा को सूचना दी कि शहर में आवारा घूमने वाले श्वानों को पकड़ने के लिए तत्काल मुहिम चलाई जाए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। एसटी महामंडल में कार्यरत ड्राइवर और कंडक्टर भुगत रहे वनवास। ड्राइवर व कंडक्टर के रेस्ट हाउस की हालत अत्यंत खराब। RRC न्यूज की खबर का इंपैक्ट। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बदहाली को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट आक्रामक। कार्यकारी अभियंता का किया उपरोधिक सत्कार। शिवनी परिसर में अवैध शराब विक्रेताओं का बोलबाला। अवैध शराब की बिक्री बंद करने के लिए महिलाओं ने MIDC पुलिस थाने पर लाया मोर्चा। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण बुल्ढाना जिले में भी गैस सिलेंडर की कमी। हिवरा आश्रम के गुरुकुल के छात्रों के लिए चूल्हे पर खाना पकाने की नौबत। शहर की खूबसूरती बढ़ाने का संबंधित विभाग का प्रयास। रात के समय रेलवे स्टेशन से अग्रसेन चौक तक के रास्ते का सौंदर्यीकरण खींच रहा सभी का ध्यान। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।